श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 3 भागवत महात्म्य। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ पर श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी से विनती करते हैं कि हे सूत जी महाराज, ऐसी कोई कथा बताइए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हासिल हो सके और कलयुगी काले सांप से हमारा उद्धार हो सके। सूत जी महाराज कहते हैं, इस कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत ब भक्ति, ग ज्ञान, व वैराग्य, त त्याग से बना ग्रंथ है। जो इसे ध्यान पूर्वक सुनता है उसके जीवन में ये चारों बातें उजागर हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए बना ग्रंथ है। सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद जी लोकों की यात्रा कर रहे होते हैं तो घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे, जहां एक स्त्री अपने 2 बेहोश बच्चों के साथ बैठी थी। नारद मुनि उस स्त्री को दुखी देखकर दुख का कारण पूछते हैं कि ये कौन है देवी। तब स्त्री ने कहा, आप मुझे कोई महापुरुष, महर्षि लगते हैं। कृपया कर आप मेरा दुख सुने। मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। हम तीनों की हालत खराब हो गई थी, किंतु वृंदावन में आकर मैं तो जीवित हो गई, परंतु मेरे पुत्र बेहोश होकर गिर पड़े। अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे ये दोनों होश में आ जाएं। तब नारद जी ने भक्ति देवी को बताया कि अब कलयुग में कोई भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जानना चाहता, इसलिए कलयुग में इनकी हालत ऐसी हो गई है। क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है, इसलिए तुम नारायण की कृपा से जीवित होकर तरुण हो गई हो। तुम नारायण की प्रिय हो, उनका ध्यान करोगी तो अवश्य वे तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। भक्ति देवी कहती है, हे नारद, आप भी बहुत ज्ञानी ऋषि हैं, आप मेरी मदद करें। तब नारद जी ने गीता का पाठ पढ़कर मंत्र पढ़े तो ज्ञान वैराग्य थोड़े थोड़े होश में आए, किंतु फिर से आंखें बंद कर दी। नारद जी सोच में पड़ गए। तभी आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ही, अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ही इन दोनों का उद्धार होगा। इन्हें जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बताएंगे। नारद जी चिंता से व्याकुल होकर इसी प्रकार सभी लोकों का भ्रमण करने लगे। अंत में बद्रीवन गए। वहां उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी ने उनसे विनती की, हे सनकादिक ऋषि, आकाशवाणी के अनुसार आप ही भक्ति के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। सनकादि ऋषि बोले, आकाशवाणी में जिस उपाय की बात कही गई है वह है श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, जिसके सुनने से ज्ञान व वैराग्य जागृत हो जाएंगे। हरिद्वार के निकट आनंद घाट पर सभी देवता, गंधर्व, किन्नर आदि सभी कथा सुनने को बैठ गए। सौनकादिक ऋषियों को उच्च स्थान पर बिठाया गया। कथा आरंभ हुई। इस कथा को सुनाते और सुनते समय श्री हरि अर्थात नारायण विष्णु स्वयं हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ व दूसरे कई यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस समय सौनकादि ऋषि सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी क्षण भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय कहते कहते प्रकट हुए। भगवान की प्रिय भक्ति को देख सब प्रसन्न हुए। भक्ति देवी ने कहा, मैं कलिकाल अर्थात कलयुग के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद् भागवत के कथा अमृत से सनकादि ऋषियों ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को जीवित कर दिया।
इस तरह साप्ताहिक श्रवण करने से सभी जीवों का उद्धार होता है। कथा के अंत में भक्ति को वरदान मिला कि कोई भी प्राणी या जीव, चाहे अच्छा हो या बुरा, गुणी हो या अवगुणी, धनवान हो या गरीब, पुण्यवान हो या पापी, चाहे कोई भी हो, भक्ति जो कि भगवान की प्रिय है, उसके माध्यम से भगवान को पा सकेगा। बोलो श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।